वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम जो देखने वाले हैं वो हम देखेंगे, अगर आपकी कंपनी है, एलएलपी है या फिर अदर कोई कॉरपोरेट स्ट्रक्चर है, तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स के प्रोविजंस को कैसे कंप्लाई करना है, ड्यू डेट क्या होती है फॉर द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, और एडवांस टैक्स को आपको एस्टिमेट कैसे करना है वो भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जो ये दिस वीडियो विल बी helpful for about understanding for the advanced tax provisions, and in addition to that, how to calculate the payment of advanced tax for paying to the government and what is the due date। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट क्यों है, क्यों लेके आई गवर्नमेंट, क्या रीजन हुआ जिस वजह से गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ा। एडवांस टैक्स में क्या होता है, इसको हम जैसे जैसे इनकम अर्न करते जाते हैं वैसे वैसे टैक्स पे करते जाते हैं, और जो इनकम टैक्स होता है वो एडवांस में टैक्स पे करना मैंडेटरी होता है। इस पर इनकम टैक्स एक्ट प्रोविजन सेक्शन 208 एंड सेक्शन 209 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कवर्स प्रोविजंस रिलेटेड टू एडवांस टैक्स एंड इन कंप्यूटेशन इन प्रेजेंट आर्टिकल द लेट अस ब्रीफली अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ एडवांस टैक्स फॉर कॉर्पोरेट्स, इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स फॉर कॉर्पोरेट्स। ठीक है, बेसिक्स के एडवांस टैक्स कॉर्पोरेट के एडवांस टैक्स क्या पेबल किया था गवर्नमेंट द्वारा, हुज एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी फाइनेंशियल ईयर में 10,000 और उससे ज़्यादा है। तो नोटेबली एज पर रूल 125 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स, कॉर्पोरेट टैक्स पेयर इज नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज इस टैक्स लायबिलिटी विच कैन आल्सो इंक्लूड एडवांस टैक्स विया इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड ओनली। ठीक है, तो स्टेप 1, एस्टिमेट टोटल इनकम ऑफ द कॉर्पोरेट फॉर फाइनेंशियल ईयर अंडर द ऑल हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, तो सभी हेड्स के अंदर जो टोटल इनकम है ड्यूरिंग द ईयर वो आपको कंप्यूट करनी है। स्टेप 2, एस्टिमेट ऑल टैक्स क्रेडिट, एग्जम्पशंस, रिबेट्स एंड डिडक्शंस एज अवेलेबल टू द कॉर्पोरेट्स। इन स्टेप 3, कंप्यूट टोटल टैक्सेबल इनकम बाय डिडक्टिंग स्टेप 2 amount from step 1 amount. In step 4, calculate estimate tax liability by applying applicable income tax rate. Installment of advance tax for corporates. Corporates को आप required discharge their advance tax in 4 installment. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 15 जून को जाएगी जो कि 15% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी होगी। सेकंड इंस्टॉलमेंट जाएगी 15 सितंबर को जिसमें 45% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी होगी, जो अर्लियर इंस्टॉलमेंट में अमाउंट पे किया है उसको रिड्यूस किया जाएगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट में 15 दिसंबर को जाएगी जिसमें 75% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पे की जाएगी, अमाउंट पेड इन अर्लियर इंस्टॉलमेंट टू बी रिड्यूस्ड। फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 15 मार्च को जाएगी, 100% जो है एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, अमाउंट पेड इन अर्लियर टैक्स इंस्टॉलमेंट टू बी रिड्यूस्ड। Some important points: any payment of tax till 31st March will be considered as advance tax. In case last payment date of any installment is bank holiday, then immediately next working day will be considered as the last day for payment of respective installment. Steps क्या है, आपको incometax.gov.in पर जाना होगा, सेलेक्ट ई पे टैक्स अंडर क्विक लिंक्स, एंटर करना पड़ेगा पैन ऑफ कंपनी एंड री एंटर पैन टू कंफर्म इट एंड एंटर मोबाइल नंबर एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। ओटीपी रिसीव होगा मोबाइल नंबर पर। ठीक है, स्टेप 3 में, और आपको इनकम टैक्स से टैब सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, प्रोसीड करना है, एंटर ऑल द टैक्स डिटेल्स, अमाउंट पेड टू बार्स टैक्स, सरचार्ज, सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, सेलेक्ट द पेमेंट मोड एंड बैंक एंड क्लिक कंटिन्यू। प्रीव्यू ऑफ द चालान विल बी डिस्प्लेड। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, पेनल्टीज वगैरह आएगी तो आपको उसको ध्यान रखना है कि आपकी पेनल्टी ना आए, इसलिए आपको ये टाइमली पे करना है। तो आई होप this video is very helpful for understanding about advance tax payment, but still अगर कोई भी डाउट रहता है आपके माइंड में इससे रिलेटेड तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।